हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का और ऑनर्स का जो वीएसी सब्जेक्ट है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसकी यूनिट फर्स्ट तो हमने कर ली है। आज हम इसकी यूनिट सेकंड करने वाले हैं, यानी कि भारत के कुछ प्रमुख जो भक्त थे, ठीक है, और उनके मुख्य विचार जो हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, आपकी इसमें ना टोटल 3 यूनिट थी। यूनिट 1 जो है ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 भी कर देंगे, फिर आपकी केवल एक यूनिट बचेगी जो कि यूनिट 3 है, उसको भी जल्दी करवा देंगे। तो यूनिट 2 में हमें जो संत थे, साधु संत थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे संत तिरुवल्लर हो गए, आंडाल हो जाती है, ठीक है, अक्कम महादेवी हो जाती है, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, रैदास, गुरु नानक, सूरदास, जायसी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें से देखिए है तो ये बहुत सारे, लेकिन मैं आपको इनमें से जो मेन है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे इस वीडियो में करा दूंगा। अब सबसे पहले बात करेंगे हम संत तिरुवल्लर के बारे में। ठीक है, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो है एक तमिल कवि संत है, क्योंकि ये जो तिरुवल्लुवर है ना, ये नाम भी तमिल भाषा का है। और ये जो संत थे इनको वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिए। ये दक्षिण के कबीर कहलाते हैं। आखिर इनको कबीर क्यों कहा जाता है या कबीर से इनकी तुलना क्यों की जाती है, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि बहुत सारी समानताएं हैं कबीर के अंदर और इनके अंदर। ठीक है, दोनों में इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि आप सुनोगे तो सुनकर भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए इनको दक्षिण का कबीर कहते हैं। ठीक है, कबीर और इनके जीवन में आश्चर्यजनक समानता है। और ये केवल जीवन में नहीं बल्कि इनके जो विचार थे, इनके विचारों में भी समानता है। तिरुवल्लुवर को जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तिरुवल्लुवर जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये हिंदुओं से रिलेटेड है, यानी कि हिंदुओं का दावा ये है कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, तिरुवल्लुवर जो है इन्होंने जाति प्रथा पर विश्वास नहीं किया। आपको पता होगा कि कबीर जो थे, कबीर भी जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे ये जो तिरुवल्लुवर है ना, ये भी जातीय व्यवस्था को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तिरुवल्लुवर के द्वारा संगम साहित्य में तुरक्कुल या फिर इसको कुराल भी कहा जाता है, इसकी रचना की गई थी। और इनके द्वारा जो रचना की गई है इसको कुराल कहा जाता है या तिरुक्कुल कहा जाता है। और ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये इन्होंने तमिल भाषा में किया है इसकी रचना। ठीक है, तो इनकी 10 कविताएं हैं जो कि 133 खंड उसके शामिल है उसके अंदर। इसमें प्रत्येक को 3 पुस्तकों में इन्होंने विभाजित कर रखा है। और 3 पुस्तकें कौन कौन सी है इसमें? एक आराम हो जाएगा, पोरुल हो जाएगा, कामम हो जाएगा, ठीक है, सद्गुण की बात है, सरकार और समाज की बात है, एक में प्रेम की बातें हैं। तिरक्कुल की तुलना जो है वो दुनिया के जो महान धर्म है उनकी पुस्तकों से की जाती है। देखो, यहाँ तक कि इन्होंने जो तिरक्कुल लिखा था ना, उसको जो हमारे हिंदू यानी जो सनातन धर्म के जो वेद हैं उसके जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडे राजाओं की जो राजधानी थी मदुरै, ठीक है, मदुरा, जिसको मदुरई कहा जाता था, जो वर्तमान में उस समय में मद्रास में होती थी, अब तमिलनाडु साइड में होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मलयापुर नाम का छोटा सा गांव था, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय ही इनके जो माँ बाप थे उन्होंने इनको त्याग दिया था और उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो एक निसंतान जुलाहा जो था वो वहां से जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी कि एक बच्चा है वो पड़ा हुआ है और रो रहा है। तो उस बच्चे को देख के उनके मन में ये आया कि ये ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि देखो वो जो कपल थे उनकी खुद की संतान नहीं थी, तो उन्हें लगा ईश्वर ने उन्हें संतान दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उसको पाला। और ना केवल पाला बल्कि उसको बहुत अच्छा पालन पोषण करने का प्रयास किया था। ठीक है, तिरुवल्लुवर जो है जब वयस्क होते हैं तो माता पिता से अनुमति लेकर तप के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। इन्होंने बहुत कठोर साधना करी, ध्यान यानी मेडिटेशन किया, योग सिद्धियां भी प्राप्त कर ली। और इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार या गृहस्थी में रहकर ही सच्ची सेवा और साधना की जा सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जंगल जंगल भटकते रहें, दर दर भटकते रहें, परिवार को त्याग दें, ठीक है, विवाह ना करें, ऐसा नहीं। इन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि संसार में गृहस्थी में रहकर यानी परिवार के साथ रह के, ठीक है, अपने जीवन को जा सकता है और अपनी साधना को किया जा सकता है। तिरुवल्लुवर ने वासुकी नामक कन्या के साथ विवाह किया और बड़े ही श्रद्धा के साथ उनके साथ अपना जीवन निर्वाह किया। विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ गांव जो था इनका मलयापुर, यहाँ पर आके रहने लगे। और अपनी रोजी रोटी के लिए इनका जो
पैतृक व्यवसाय था, क्योंकि इनके माता पिता जो थे वो जुलाहे थे जिन्होंने इनको पाला था, तो वो बुनाई का काम करते हैं, ठीक है, बुनाई का काम करते थे। तो इन्होंने भी अपना जो पैतृक व्यवसाय था, जो इनके माता पिता जो काम करते थे, वही काम इन्होंने भी करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं इनके धर्म को लेकर। तो देखिए, संत तिरुवल्लुवर जो है ये बहुत ही सहज, एकदम साधारण, सरल और समर्पण भरा जीवन जीते थे, और ये पूरी दुनिया का कल्याण चाहते थे। यानी ये चाहते थे कि ये सबका कल्याण हो, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है, आगे देखते हैं। इन्हें भारतीय धर्म, भारतीय जो आध्यात्म है और जो संस्कृति है उसका प्रतीक पुरुष कहा जाता था। शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध सभी जो थे उन्हें अपना बनाने की चेष्टा करते थे। जो नयनार होते थे या जो अलवार होते थे या जो जैन धर्म से रिलेटेड थे, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, वो सब ये बताते थे कि जो संत तिरुवल्लुवर है ना, ये हमारे अपने हैं। ठीक है, सब खुद से उसको जोड़ के दिखाते थे। जहां सगुण मत वालों का ये कहना था, जो सगुण जो विचारधारा वाले थे। अब देखिए, भक्ति में दो महत्वपूर्ण विचारधारा होती है, एक होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। आपने क्लास 12th में तो पढ़ा ही होगा। सगुण में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान का एक रूप लेकर पूजा करते हैं, उसे सगुण कहते हैं। निर्गुण में क्या होता है, वो इसमें भगवान को निराकार माना जाता है। ठीक है, तो जो सगुण भक्ति वाले थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने अपना जो ग्रंथ है तिरुक्कुल, उसका जो शुरुआत करी है वो जो भगवान कोसादर है उनके लिए करी है। ठीक है, जहां दूसरी तरफ निर्गुण थे, जो निराकार थे, वो ये कहते थे कि उन्होंने इस ग्रंथ का जो पहला अध्याय शुरू करा, वो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, जो स्वामी ऋषभ देव थे, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी थी, उन पर समर्पित किया है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने इनको अलग, इनके जो ग्रंथ है उसको अलग अलग नजरिए से देखा है। ठीक है, ये एक सच्चे और उदार धर्मनिष्ठ थे, बहुत ही उदार थे, बहुत ही मतलब सॉफ्ट आप कह लो स्वभाव के थे। इनकी जो ख्याति थी, इनकी जो प्रसिद्धि थी, उसका प्रमाण ये है कि चेन्नई के कोविल मंदिर से लेकर लंदन की यूनिवर्सिटी तक और कन्याकुमारी के दक्षिणी सिरे तक इनकी मूर्तियां हैं। यहाँ तक कि फ्रांस में भी इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, दुनिया भर के बहुत सारे देशों में इनकी मूर्ति है। इससे आपको पता लग जाएगा ये कितने ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। देखिए, रचना मैंने आपको शुरू में बता दी थी। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसे कुराल कहा जाता है। ठीक है, या इसको तिरक्कुल कहा जाता है। 10 कविताएं थी, 133 खंड में थी। आराम, पोरुल, कामम, ये सब कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रचना वाला पॉइंट है तो आप ये पॉइंट उसमें लिख दोगे। अब इनके थोड़े विचार को समझ लेते हैं। देखिए, इनका मानना ये था कि जो कर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, उसके बदले में कुछ भी लालसा नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी लालच को ध्यान में रख के हमको कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, बिना किसी लालच के हमको कर्म करना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि दान, तप जैसे पुण्य कर्म करने चाहिए, हमको दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, सदैव हमको सच बोलना चाहिए, जीवों की हमको रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जो लोग दूसरों के साथ खुशी पूर्वक रहना नहीं जानते, उन्हें ये संसार दिन में भी, रात में, दिन और रात हमेशा अंधकार में दिखेगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं। और ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो आसक्ति, जब उसके अंदर लालच वाली चीजें आ जाती है, ठीक है, मोह माया में जब वो फंस जाता है, तो जब तक उसकी लालच मिटेगा नहीं, जैसे जैसे उसका लालच मिटता जाएगा, वैसे वैसे वो दुखों से मुक्त होता जाएगा। ठीक है, ये इनके क्या थे, विचार थे। तो यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक था वो खत्म हो जाता। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आंडाल। ठीक है, ये जो है ये एक महिला संत है और ये अलवार महिला संत है। ठीक है, अलवार और नैनार दो तरह के संत थे दक्षिण भारत में। अलवार जो थे ये विष्णु भक्त थे, और जो नैनार होते थे ये शिव के भक्त होते थे। ये अंडाल जो है इन्होंने विष्णु का अवतार जो भगवान कृष्ण है उनकी पूजा करी है। ठीक है, समझते हैं इसको। अलवार होते हैं वो विष्णु भक्त होते हैं, और कृष्ण जो है वो विष्णु का ही अवतार है। अंडाल जो है 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत थी। यानी कि 12 अलवार संत होते थे, जिसमें से एक क्या थी, अंडाल थी, जो कि एकमात्र महिला थी। इनके अलावा जो 11 संत रहे होंगे वो सारे के सारे क्या थे, पुरुष थे। ठीक है, अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है, दक्षिण भारत की मीरा। ठीक है, अगर इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है तो उसके पीछे एक कारण होगा कि कुछ ना कुछ इनमें और मीरा में समानता होगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, आंडाल को दक्षिण भारत में ऐसी कृष्ण भक्त के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, जो कृष्ण की प्रेयसी थी। प्रेयसी मतलब उनकी प्रेमिका, यानी कृष्ण को इन्होंने अपना एक तरह से पति मान लिया था। ठीक है, और इनका विवाह जो है वो कृष्ण के साथ कराया गया था। ऐसी मान्यता थी कि आंडाल जो है वो पूर्व जन्म में कृष्ण की गोपी थी। देखिए, एक मान्यता है
कि आंडाल जो थी वो पिछले जन्म में कृष्ण की एक गोपी थी, लेकिन पिछले जन्म में कृष्ण के साथ इनका मिलन जो था वो नहीं हो पाया था। इस ये लालसा जो थी उनके मन में रह गई थी, इसी लालसा की पूर्ति के लिए उन्होंने दूसरा जन्म लिया आंडाल के रूप में। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। आंडाल जो थी वो कृष्ण प्रेम में खोई रहती थी, हमेशा कृष्ण में ही खोई रहती थी। उन्होंने एक रात सपने में देखा था कि उनका जो विवाह है वो कृष्ण के साथ हो गया है। वो सदैव श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति करती थी, हमेशा ऐसा महसूस करती थी कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो उनके आसपास है। ठीक है, स्वयं को उनकी दासी मानकर उनके हमेशा ध्यान में डूबी रहती थी। रचना की बात करें तो अंडाल जो है दक्षिण भारत की अलवर अलवार जो परंपरा है उसकी संत थी। इन्होंने कृष्ण के प्रति अपना जो समर्पण है, अपना जो प्रेम है, ठीक है, जिन शब्दों में, जिन भक्ति गीतों में इन्होंने व्यक्त किया है वह तिरुप्पोय ग्रंथ, एक तिरुप्पोय ग्रंथ नाम से है जो बहुत फेमस है, तमिल भाषा में लिखा हुआ है। इसमें इनकी रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, इनकी रचना जो थी वो गाई जाती है। आज के समय में भी देखें तो इनकी रचनाओं को गाते हैं श्रद्धा के साथ लोग। इनकी एक और रचना थी जिसका नाम था नचियार थिरुमौली। अब आपको ये नाम थोड़े से अजीब लग रहे होंगे क्योंकि तमिल भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है पर आप याद करना। नचियार थिरुमौली जो थी वो अंडाल ने इसको स्वयं को भगवान की दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया है इस रचना में। दोनों ग्रंथ जो हैं आज दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक बने हुए हैं। ठीक है, अंडाल के विचार समझते हैं। तो इनकी जो साधना है वो माधुर्य और दाम्पत्य भाव की है। अब देखिए, जो हम पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, वो कई प्रकार की होती है। जैसे आपने देखो सुना होगा, साख्य भाव से, माधुर्य भाव से, वात्सल्य भाव से, ठीक है, शांत भाव से, और इस तरीके से कई होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो इनकी जो साधना थी वो माधुर्य भाव थी। माधुर्य भाव में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, उसको हम अपना प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखते हैं, प्रेमी या प्रेमिका के रूप में देखते हैं, और उनसे प्रेम भावना रखते हैं। ठीक है, उनका जैसे उनको अपना पति मान लेना, ठीक है, उनसे विवाह करना, इस तरीके की चीजें होती है। इसको माधुर्य भाव वाला भक्ति कहते हैं। ये भी भक्ति का एक तरीका है। और एक तरफ वात्सल्य भी होता है जहां पे अपने आप को भगवान का बच्चा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंडाल के पदों में कृष्ण के प्रति बहुत समर्पण का भाव दिखेगा आपको। आंडाल का यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान जो है वो सभी जगह है। जो मनुष्य दृढ़ विश्वास की भावना से भगवान की शरण में जाते हैं वहीं उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। यदि संसारी व्यक्ति भक्ति साधना का अभिनय भी करता है तो भगवान जो है उसकी रक्षा में हमेशा से क्या होते हैं, तत्पर हो जाते हैं। ऐसा अंडाल का मानना है। तो यहाँ पे अंडाल वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक है वो है अक्क महादेवी। इसको अगर हम अलग से नाम करें तो एक तरफ आप अक्क पढ़ सकते हैं और दूसरी तरफ महादेवी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अक्क महादेवी। ये जो अक्क महादेवी हैं ये कन्नड़ भाषा से हैं। ठीक है, ये कन्नड़ भाषा में लिखती थी और कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। भगवान शिव की भक्त थी, याद रखना है, भगवान शिव की भक्त थी। देखिए, संत अक्कम देवी 12वीं शताब्दी की सबसे फेमस कन्नड़ कवियत्री थी और ये शिव की भक्त थी। इनका जन्म जो है 1150 ईस्वी में कर्नाटका में हुआ था। और इनके पिता जो थे निर्मल शेट्टी और माता जो थी वो सुमति थी, ये भी शिव भक्त थे। इनके माता पिता भी शिव की भक्ति करते थे। 10 वर्ष की आयु में ही महादेवी जो थी इन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, नाम ले लिया था, दीक्षा ले ली थी। इनके विवाह की बात करते हैं। देखिए, स्थानीय जो इनके एक जैन राजा थे जिनका नाम था कौशिक, वो इनको देखकर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने इनके लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता जो थे वो महादेवी का विवाह जो था वो नहीं कराना चाहते थे, लेकिन राजा ने उनको क्या करा, प्रेशराइज करा था, उनपे प्रेशर बनाना शुरू करा। तो मजबूर होकर उन्होंने क्या करा था, विवाह का प्रस्ताव मान लिया था और राजा के साथ इनका विवाह करा दिया था। अब विवाह कराया गया था, उस समय कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्तों में से एक ये थी कि जो अक्का महादेवी थी ये कहती थी कि मैं भगवान शिव की आराधना करूंगी। तो उन्होंने परमिशन दी थी, आप बिल्कुल आराधना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अक्का महादेवी का जो पूरा मन था वो तो सिर्फ अपने चिन्ह मल्लिकार्जुन, यानी कि जो शिव को नाम दिया था इन्होंने चिन्ह मल्लिकार्जुन, इनकी आराधना में इनका पूरा मन रहता था। ये अपना पति जो थी वो भगवान शिव को मान चुकी थी, याद रखिए। लेकिन मजबूरन इनकी शादी जो थी वो राजा कौशिक से करा दी गई थी। महादेवी जी राजा को अपने पास आने भी नहीं देती थी और ये कहती रहती थी कि मेरे पति जो हैं वो तो केवल और केवल चिन्ह मल्लिकार्जुन है। ठीक है, अब ऐसे में जो राजा था वो नाराज हो गया, गुस्से में आ गया।
तो राजा ने नाराज होकर अपनी एक सभा बुलाई और वहां पे डिस्कशन हुआ इस बात को लेकर। तो महादेवी जी जो थी वो यही कहती रही कि मेरे पति जो है वो केवल और केवल कौन है, चेन मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन। अब राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो वो उसका परित्याग कर देता है, ठीक है, उसको निकाल देता है, कहता है कि इस राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें नहीं रहना है। तो वो हंसते हंसते इस बात को स्वीकार कर लेती है, ठीक है, सहजता के साथ स्वीकार कर लेती है। और राजा को और गुस्सा आता है कि इतनी आसानी से उसने मान लिया। तो उसने उनको ये बोला, राजा ने सभा के सामने सबके सामने बोला कि अपने जो कपड़े हैं, अपने जो आभूषण है, ये उतार दो, ठीक है। यानी सबके सामने कहा गया था कि अपने कपड़े उतार दो और अपने जो गहने हैं वो उतार दो। तो राजा ने उनको ये कपड़े और गहने दे रखे थे। तो उसने क्या करा, सबके सामने वो अपने कपड़े और अपने गहने उतारे और वो सबके सामने अपने जो बड़े बड़े बाल थे, बालों से अपने शरीर को, यानी अपने जो शरीर था उसको अपने लंबे बालों से ढका और राजमहल से चल दी, ठीक है। काफी मतलब बदनामी हुई, लोगों ने बहुत उसका विरोध भी किया था। तो ये सब चला। अब अक्क महादेवी की रचना की बात करें तो इनकी जो कविताएं हैं उसमें भगवान शिव का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। ये शगुन भक्ति करती थी। शगुन भक्ति में क्या होता है, भगवान को एक रूप होता है, मूर्ति वगैरह, इन सब चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। भक्ति भाव के चार से पांच प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है दास्य, एक होता है सखा, एक वात्सल्य, एक माधुर्य और एक होता है शांत, ठीक है। ये पांच प्रकार होते हैं मेनली। तो दास्य में क्या होता है, जो इसमें जब भक्त होता है वो अपने ईश्वर की पूजा एक दास बनकर करता है, अपने आप को भगवान का दास मानता है, सेवक मानता है। सखा में क्या होता है, भगवान को अपने मित्र की तरह मानकर उनकी पूजा की जाती है। वात्सल्य में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, कई जो औरतें होती है वो कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, कृष्ण लला, लल्ला बोलकर उनकी पूजा करती हैं, ठीक है, यानी उसको अपना पुत्र मानकर इस तरीके से भगवान की पूजा करना। माधुर्य भाव में क्या होता है, माधुर्य भाव में अपने ईश्वर को अपना पति मान लेना, जैसे कि मीराबाई ने मान लिया था, आंडाल ने मान लिया था, इसी तरीके से संत अकम देवी है, इन्होंने भी भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। तो इसे बोलते हैं माधुर्य भाव, ठीक है, प्रेम भाव। तो भक्ति के चार रूप होते हैं। और महादेवी जो थी इन्होंने अपने शिव के लिए माधुर्य भक्ति की थी। भगवान शिव को चेन्न मल्लिकार्जुन कहकर संबोधित करती थी। इसका मतलब क्या होता है चेन्न मल्लिकार्जुन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत। चमेली के जो फूल होते हैं उसके समान बिल्कुल सुंदर श्वेत, ठीक है, इस प्रकार से अपने प्रभु को वो कहती थी। रचना की बात करें तो भक्त और संत साहित्य के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर लिखित रूप में नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती, इसके पीछे रीजन देखिए। देखिए, ये जो भक्त थे ना, ये जितने भी भक्त थे, ये कोई कवि नहीं होते थे, ये कवि नहीं थे, ये तो ईश्वर के भक्त थे। ईश्वर की भक्ति करते थे, अपना संदेश देते थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। इन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि कोई रचना करे और रचनाओं को आगे फैलाया जाए, इनका ये उद्देश्य नहीं होता था, ठीक है। ज्यादातर इनकी रचनाएं जो मिलती है वो मौखिक मिलती हैं। बाद के लोगों ने उनकी जो मौखिक, जो बोली जाने वाली रचनाएं थी उसको लिखित रूप प्रदान किया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है। प्राय कई भक्त और संतों ने साहित्य लेखन की दृष्टि से उपासना नहीं करी थी इस, और उनकी जो वाणी थी, उनके जो वचन थे, उसको ही, उससे ही उनकी जानकारी जो है मिलती थी, उसी को लिखित रूप प्रदान किया गया था। फिर अक्कम महादेवी के बारे में ये प्रचलित था कि इन्होंने संत बसवेश्वर की, जो थे बसवेश्वर, उनकी तरह वचन रचना करी थी। और करीब 400 के करीब इनके वचन है और उनकी रचनाएं जो है वो कन्नड़ भाषा में मिलती है। वचन हो गए, योगांग त्रिपंदी छंद हो गए, ठीक है, सृष्टि वचन हो गए, ये सब इनकी कुछ रचनाएं थी। अक्कम महादेवी के विचार की अगर बात करें तो ये, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, सिंपल है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने, इनके जो वचन थे, इन्होंने इसमें मन के विविध विकार, हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विकार आते हैं, भाव आते हैं, जिसमें भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, बेचैनी होना, गुस्सा आना, प्रेम होना, ठीक है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, ये सब हमारे मन के भाव होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जब हम, ये कहती है कि अगर हमको भूख प्यास व्याकुल ना करे, ठीक है, भूख प्यास हमें तड़पाए नहीं, नींद हमको सताए नहीं, गुस्सा हमको उत्तेजित ना करे, लालच हमको ललचाए नहीं, ईर्ष्या हमको जलाए नहीं, अगर ऐसी कंडीशन है तो समस्त प्राणियों को इससे मुक्ति मिले, जिससे कि ईश्वर भक्त की भक्ति कर सके, ठीक है। तो इन्होंने ईश्वर से ये प्रार्थना करी है कि जो भूख प्यास है ये हमको व्याकुल ना करे, नींद हमको ना सताए, क्रोध हमको उत्तेजित ना करे, लालच हमको ना ललचाए, ठीक है, ईर्ष्या हमको ना जलाए, ऐसा इन्होंने कहा है। और भगवान सबको एक बराबर शक्ति दे और सभी को ईश्वर की भक्ति कर सके।
फिर इनके वचन जो है उसमें ईश्वर की स्तुति करते हुए भी ये कहती हैं कि आप ईश्वर से, देखो क्या कह रही है आप समझिए, कह रही है कि आप मेरे मन में विद्यमान हर प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दो। यानी मेरे मन में अगर कोई भी अहंकार है तो आप उसको नष्ट कर दो, ईश्वर से कह रही है। कहती है कि मुझे भीख मांगने पर मजबूर करो, ठीक है, मेरे मन के अहंकार को नष्ट करके मेरे मन को पवित्र कर दो, और मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपना घर, ये जो सांसारिक मोह माया है, इसको छोड़ दूं और भूल जाऊं। इस प्रकार मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर भगवान शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाऊं, ऐसा इन्होंने भगवान से मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अक्कम महादेवी का टॉपिक भी खत्म हो जाता है। मीराबाई, मीराबाई से काफी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, मीराबाई का जो जन्म है वो जोधपुर में हुआ था, चौकड़ी नामक, कुड़की नामक एक गांव था यहाँ पे, 1503 में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे, उनके बेटे जो थे वो भोजराज थे, उनके साथ इनकी शादी कराई गई थी। इनका जीवन जो था एक तरह से दुखों में ही बीता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, छोटी उम्र की थी तभी इनकी माँ की डेथ हो गई थी। और विवाह के कुछ ही साल के बाद पहला जो पहले पति, और मतलब इनके पति के सब विवाह के बाद पहले तो इनके पति की मृत्यु हो गई, फिर पिता की मृत्यु हो गई, और भौतिक जीवन से काफी निराश थी मीरा। इन्होंने घर परिवार जो था उसको त्याग दिया, वृंदावन चली गई, गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। फिर ये द्वारका भी गई, द्वारका में भी रही, वहां पे भगवान के लिए मंदिर में कीर्तन भजन करा करती थी। मीराबाई को हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री माना जाता है। मीरा के जो गुरु थे वो थे रैदास, इनको रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, मीराबाई ने जाति प्रथा को नहीं माना था, क्योंकि मीराबाई जो थी राजपूत परिवार से थी, और इन्होंने अपना गुरु जो था वो रैदास को बनाया था। तो यहाँ से पता लगता है कि ये जो है जाति प्रथा पे विश्वास नहीं करती थी। मीराबाई की भक्ति जो थी वो माधुर्य भाव की थी। माधुर्य भाव में क्या होता है, ईश्वर को अपना पति मान लेना, प्रेमी मान लेना, इसे माधुर्य भाव कहा जाता है। मीरा के पदों की जो भाषा है उसमें राजस्थानी भाषा दिखती है, ब्रज भाषा भी दिखेगी, गुजराती, इन सभी भाषाओं का मिश्रण है। पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी का प्रयोग भी कहीं कहीं पे इनके पदों में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। तो देखिए, मीराबाई जो थी इन्होंने कुछ रचनाएं करी हैं। अब वो रचना कुछ पूरी भी है और कुछ अपूर्ण भी है, और ऐसा माना जाता है कि इनकी रचनाओं की संख्या 11 है। अब यहाँ पे समझिए, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, राग सोरठ का पद, मलार, राग गोविंद, सतभावानु, रूपणा, मीरा की गरवी, रुक्मणी मंगल, ये कुछ इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, लेकिन बाद में जब परीक्षण किया गया जो साहित्यकार है उनके द्वारा, तो पता लगा कि जो स्फुट पद है वो ही मीरा की प्रमाणिक रचना है। ठीक है, इसके अलावा मीरा ने कोई रचना नहीं करी, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। फिर मीरा की भक्ति भावना की बात करें तो इन्होंने अज्ञात सत्ता, ब्रह्म या परमात्मा के प्रति सांसारिक जीव की सहजता और अनुराग में भावना का नाम ही भक्ति माना है। इन्होंने ये कहा है कि ईश्वर की भक्ति के लिए खुद को ईश्वर में समर्पित करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने जो अनुराग है, जो ईश्वर के प्रति जो भक्ति का पक्ष है, 3 प्रकार से बताया। एक है आलंबन, यानी कि जो एक होता है ईश्वर, हम ईश्वर की पूजा करते हैं। दूसरा होता है भक्त, ईश्वर की पूजा कौन कर रहा है, भक्त कर रहा है। तीसरा माध्यम क्या होता है पूजा करने का, वो होता है भक्ति। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो माध्यम है वो भक्ति है, ये बताया हुआ है। मीरा जो थी वो, उनके आराध्य जो थे वो श्री कृष्ण थे, उनकी वो भक्ति करती थी, उनको वो पति पत्नी के भाव से देखती थी। ठीक है, अपना प्रियतम मानती थी, अपना पति मानती थी, अपना स्वामी मानती थी। मीरा की विवाह जो था उनकी मर्जी के खिलाफ कराया गया था। मीरा उस चीज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मीरा को बाद में मारने की कोशिश भी की गई थी, जहर देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो नहीं मानी और वो भाग जाती है, सब कुछ त्याग देती है और कृष्ण में रम जाती है। शांत भाव से भक्त जो होता है, अब देखो, ये भक्ति के कई सारे रूप होते हैं, जैसे शांत हो गया, दास्य हो गया, शंख हो गया, वात्सल्य हो गया, माधुर्य हो गया। तो शांत भाव में क्या होता है, शांत भाव जो होता है उसमें भक्त जो होता है अपने भगवान का जो सगुण रूप होता है उसमें उसको महसूस करता है। ठीक है, और दास्य भाव में भक्ति जो प्रभु का जो ऐश्वर्य होता है उसको देखता है, अपने आप को उसका दास बनाकर पूजता है। ठीक है, उसी में मगन रहता है। तो मीरा जो थी, मीरा ने माधुर्य भक्ति करी थी और अपने प्रियतम में मिलकर एकाकार हो गई थी, यानी अपने ईश्वर में खोई रहती थी।
अपनी ईश्वर के प्रति प्रेम भाव था उसके मन में, ठीक है, प्रेम भाव। ईश्वर के मिलने के बाद उसे किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं थी, बस उसे ईश्वर चाहिए थे। तो ये थी मीराबाई, ठीक है, यहाँ से मीराबाई का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास हो गई, मीराबाई हो गई, कबीर हो गए, इनके जन्म को लेकर ना जो विवाद रहता है विद्वानों में, तो जन्म की तिथि को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डेट रखी है वो एनसीईआरटी वाली रखी है, ठीक है, एनसीईआरटी को हम बेहतर मान के चल सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो तुलसीदास है इनका जन्म 1532 में हुआ था यूपी में। और यूपी में एक राजापुर नाम का गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी रचनाएं जो है सबसे जो फेमस है वो है रामचरितमानस, सबसे फेमस जो रचना है, ठीक है। फिर विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और निधन इनका माना जाता है 1623 में। अब थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। देखिए, तुलसीदास जो है वो राम काव्य परंपरा के आधार स्तंभ है, यानी इन्होंने राम की दो भक्ति परंपरा में दो शाखाएं थी। एक थी कृष्ण भक्त शाखा है और दूसरी राम भक्त शाखा, तो ये राम भक्त शाखा से रिलेटेड है, ठीक है। वाल्मीकि जी की रामायण जो थी वो बहुत फेमस है, आप जानते हैं। तो वाल्मीकि के बाद अगर राम पे कोई अधिकार पूर्वक लिख पाया है तो वो है तुलसी, ठीक है। तुलसीदास सबसे पहले कवि मान लो आप वाल्मीकि के बाद जिन्होंने राम पर लिखा है। और सबसे फेमस रचना इनकी रामचरितमानस। इनकी रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी माता का नाम था हुलसी। बचपन में इनको राम बोला नाम दिया गया था। और मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, ये मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। अब मूल नक्षत्र क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है ना, तो पंडित जी हमारे जो जन्म का समय होता है, ठीक है, जन्म के समय और जन्म की तिथि, डेट को देखकर ये पता करते हैं कि वो जिस समय पैदा हुआ है, टाइम इतने मिनट इतने सेकंड पे पैदा हुआ होता है, उस टाइम से उस डेट को मैच करके नक्षत्र को रीड करते हैं और पता करते हैं कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। इसी में से एक नक्षत्र होता है मूल। और मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है उसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, उसके लिए पूजा पाठ वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनका जन्म इसमें हुआ था। तुलसीदास जो थे इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। अलग अलग विद्वान जो है इनके ग्रंथों की संख्या अलग अलग बताते हैं। जैसे कि देखिए, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जो है वो कहते हैं कि इन्होंने 13 ग्रंथ लिखे, जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो 12 ही है। इस ग्रंथ में जहां एक और तुलसी के भक्ति भावना की उत्कृष्टता मिलती है, तो कवित्व के बारे में भी जानकारी मिलती है। देखिए, तुलसीदास जो थे ना वो अपने आप को कवि नहीं बताते थे। याद रखिए, तुलसीदास ने कभी भी अपने आप को कवि नहीं कहा। वो अपने आप को एक भक्त बताते थे, यानी वो राम ईश्वर के भक्त है। और ईश्वर की भक्ति में जो उनके मन में विचार आता है उसको वो लिख देते हैं। तो इसलिए उनके द्वारा लिखी हुई रचना को कोई कवि की रचना ना मानकर भक्त की रचना कहा जाए, ऐसा तुलसीदास मानते थे। और इनके जो 12 ग्रंथ थे उसमें रामचरितमानस जो था वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाल्मीकि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें नर राम की बात की गई है, ठीक है, नर राम की कथा है। लेकिन जो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें अलग है, उनमें बचपन का भी बता रखा है, यानी बाल कांड भी है। फिर अयोध्या कांड भी है, सात सात खंडों में प्रस्तुत है, ठीक है। ये बाल कांड में बचपन की बातें हैं, अयोध्या कांड में अयोध्या में पूरा जो था उसकी बातें हैं। फिर अरण्यक कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस तरीके से रामचरितमानस जो है एक प्रौढ़ रचना है, बहुत मेच्योर रचना आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इसका आज तक कोई इससे बेहतरीन रचना नहीं मानी जाती है रामचरितमानस के ऊपर कोई भी रचना, ठीक है। भाषा की बात करें तो देखिए, तुलसीदास की जो भाषा है ना वो अवधी भाषा थी मेनली, क्योंकि वो पूर्व साइड में थे। लेकिन ब्रज भाषा भी उनकी रचना में देखने को मिलता है, तो अवधी प्लस ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, लेकिन जो उनकी विनय पत्रिका, गीतावली है, उनमें उन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इनकी भाषा में संस्कृत, अवधी, ब्रज तीनों का ही मिश्रण देखने को मिल जाता है। भक्ति भावना की बात करते हैं, तुलसीदास ने राम की प्रीति को भक्ति माना है, यानी राम से प्रेम, राम के प्रति समर्पण, राम में खो जाना, उसको इन्होंने भक्ति कहा है। तुलसीदास ने भगवान राम से प्रीति की है, प्रेम किया है, उनको अपना माना है, अपना समर्पण किया है भगवान राम के प्रति। उनकी भक्ति जो है वो भगवान राम के सगुण और निर्गुण रूप के प्रति है। ये उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए इन्होंने अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा ये इन्होंने लिखा है, ठीक है। यानी कि इनकी जो भक्ति है उसमें सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को ये स्वीकार करते हैं।
तुलसीदास जो है श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करने पे बल देते हैं, कहते हैं कि हमें श्रद्धा से अपने ईश्वर, अपने भगवान पे क्या करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वात्सल्य भक्ति हमें रामचरितमानस में मिलती है। वात्सल्य भक्ति, इसमें आप देखोगे ना, राम का जो बालकांड है जिसमें बचपन की बातें हैं, तो उसमें आपको वात्सल्य दिखाई देगा, स्नेह दिखाई देगा। तुलसी के काव्य में दास से सांख्य शांत भाव की भक्ति मिल जाती है। इसमें दास के रूप में भी इन्होंने पूजा करी है, सखे सखा के रूप में भी देखने को मिलता है, शगुन रूप में भी देखने को मिलता है, हर तरह का इनकी रचना में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है तुलसीदास। तुलसीदास से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और तुलसीदास के पीछे एक कहानी भी है। देखिए तुलसीदास जो थे, क्या था, इनकी पत्नी थी, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक क्या हुआ, इनकी पत्नी अपने मायके में थी, तो ये चले जाते, एक बीच में इनके एक नदी पड़ती थी, ये रात में अपने घर से निकलते हैं और नदी को पार करके चले जाते हैं मायके। अब आप सोचो कि उस समय में ये बातें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी कि ये नदी को पार करके, नदी को पार कर पाना बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन इन्होंने पत्नी मोह के कारण उस नदी को पार कर दिया। अब जब पत्नी से मिलने जाते हैं तो पत्नी जो होती है इनका उपहास बना देती है, मजाक कर बना देती है, कहती है कि तुमने लाज शर्म जो है सब खो दी है क्या, तुमको समझ नहीं है बिल्कुल भी कि तुम इस तरीके से आए हो, लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे, कितना मेरा उपहास होगा। तो ये जो पत्नी बातें बोलती है इनसे, तुलसीदास से, तो तुलसीदास को बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे मिलने के लिए इतनी मुश्किलों से यहाँ पे आया हूँ, और तुम मेरी प्रेम भावना का मजाक बना रही हो। तो इससे तुलसीदास जो होते हैं नाराज हो जाते हैं और वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, फिर काशी वगैरह कई जगह पे जाते हैं, और फिर वहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो भक्त बनते हैं, और कहीं ना कहीं भक्त रूप में फिर वो रामचरितमानस की रचना करते हैं। तो ये थोड़ी स्टोरी है, ये भी आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कबीरदास। कबीरदास से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांस है। अब आपको अलग अलग किताबों में कबीर का जन्म जो है अलग अलग समय में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को हम बेस मान के चलते हैं। एनसीईआरटी ये कहती है कि कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था, और गुरु रामानंद जो थे वो इनके गुरु थे। ऐसा भी माना जाता है कि कबीर की आयु जो थी 120 साल तक थी, 120 साल तक जिए थे, और जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए थे, वहां पे इन्होंने अपनी जीवन बिताया था। ठीक है। कबीर का उदय उस समय में हुआ था जिस समय में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति जो थी अपने चरम पे थी। कबीर जो है वो एक तरह से क्रांतिदर्शी कवि थे। इनकी जो रचना है उसमें गहरी सामाजिक चेतना हमको देखने को मिलती है। ये जो धर्म था, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उसमें जो बाहरी आडंबर होते थे उसका इन्होंने बहुत विरोध करा था, उसपे तीखी चोट करी थी। इसीलिए ये हिंदू और मुसलमान दोनों को ही ऐसा बोलते थे कि वो दोनों ही इनसे मतलब नफरत सी करने लगते थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो सबद और साखियों में है, और ऐसा कहा जाता है कि कबीर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो जगह जगह घूमते थे और मौखिक रूप से अपने दोहे या अपने विचार रखते थे। बाद में उनकी मृत्यु के कई सालों के बाद उनकी जो मौखिक विचार थे उसको लिखित रूप प्रोवाइड करा गया था दूसरों के द्वारा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। कबीरदास जो थे भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा से हैं। निर्गुण मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं। भरा इनके अनुसार भगवान का कोई आकार नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। ठीक है, वो निराकार है, इस विचारधारा को मानते थे। इन्होंने काव्य में निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करी है। ये भक्त कवि हैं और समाज चिंतक के रूप में भी हैं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इनके जो शिष्य थे उन्होंने समय समय पर जो इनके द्वारा उपदेश दिए गए थे उसको लेखनीबद्ध करा था, यानी उसको लिखा था। कबीरदास ने अपने काव्य को साखी सबद रमैनी इसके रूप में लिखा है। इनका जन्म जिस काल में हुआ था वो अज्ञानता और अंधविश्वास का काल था। ज्यादातर लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और अंधविश्वास में जकड़े हुए लोग थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की खूब बुराई करी है, खूब प्रहार किया है, और बहुत ही तीखी भाषा थी। कबीरदास ने अपने काव्य को साखी शबद रमैनी के रूप में लिखा है। ठीक है, हालांकि इन्होंने क्या लिखा है, ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो विचार थे उनको लिखा गया है। ठीक है। कबीर ने साखियों में पदों की रचना की है जो अलग अलग राग रागनियों में देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे सबद नाम से इनकी जो विचारधारा थी वो लिखी हुई मिलती है। भक्ति भावना की अगर बात करें तो कबीर जो थे मूल रूप से भक्त थे। मेन बात है ये भक्त थे। और रामानंद से इन्होंने क्या करा था, अपनी शिक्षा ली थी, इनसे ज्ञान प्राप्त किया था। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे। भक्ति के क्षेत्र में कबीर ने गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया, यानी कि गुरु इनके नजरों में सबसे ऊंचा होता है। इनका मानना है कि गुरु ही भक्त को सही मार्ग दिखाता है, माया से बचे रहने की प्रेरणा देता है। माया का मतलब क्या है, मोह माया, ये जो लालच है, ये जो आसक्ति है जिसके प्रति लोग परेशान रहते हैं, पागल रहते हैं, उन सब चीजों को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है गुरु से।
अज्ञान को दूर कौन करता है? गुरु करता है, ठीक है। अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश हमें गुरु देता है, इसलिए गुरु का महत्व बहुत ज्यादा होता है। कबीरदास भक्त थे और इनके काव्य में हमें भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अब इनकी थोड़ी सी दार्शनिक विचारधारा को समझिए। देखिए, कबीर की कविता का एक महत्वपूर्ण पहलू था दर्शन यानी फिलॉसफी। दर्शन का मतलब होता है देखना, देखने का मतलब है अपने नजरिए से देखना। कबीर ने संसार को, भगवान को, ईश्वर को अपने नजरिए से देखा और अपने तरीके से बताया, ये इनका दर्शन हो गया। दर्शन के अंतर्गत चार बातों पर ध्यान दिया जाता है: ईश्वर पे, जीव पे, जगत पे, माया पे, ठीक है। दर्शन के अंतर्गत जगत यानी कि जगत का मतलब है संसार, पूरा संसार, इस पे विचार किया जाता है। संसार के विषय में कवि का मानना है कि ये जो संसार है ये नश्वर है। जो मनुष्य है वो इस संसार का त्याग करता रहता है हमेशा। सभी को आगे पीछे इस संसार से विमुख होना है, आज नहीं तो कल सभी को इस संसार से जाना है। इस बात का कवि ने उपवन के माध्यम से एक एग्जाम्पल देके बताया है, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। माया, माया क्या है? मोह माया, लालच और ये सारी चीजें आ जाती हैं। माया पर इनकी जो फिलोसफी है उसके अंतर्गत इन्होंने विचार किया है। कबीर ने अज्ञान को माया बताया, ठीक है। ये जो अज्ञानता है यही माया है, यही हमको क्या करती है? परेशान रखती है हमेशा। इन्होंने माया को ठगिनी बताया, ये हमको ठगती है। माया जो है वो महाठगनी है। इनके अनुसार माया जो है ईश्वर और जीव के बीच में मिलन में रुकावट है। अगर हम माया, मोह माया, लालच को छोड़ दें तो हमारा मिलन ईश्वर से हो सकता है। अगर हम मोह माया में पड़े रहेंगे तो हमारा मिलन ईश्वर से कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा इन्होंने बताया है। जैसे ही माया का पर्दा हटता है जीव ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यानी जब माया खत्म होती है तो जीव जो होता है, इंसान जो होता है, वो ब्रह्म से मिल जाता है, ईश्वर से मिल जाता है, ऐसा कबीर मानते हैं। अब थोड़ी सी इनकी सामाजिक विचारधारा को देखो। कबीर का संबंध जो है ना समाज से बहुत नजदीकी है। समाज सेवी के रूप में भी कबीर को देखा जाता है। इन्होंने अलग अलग रूपों में गहराई से देखा है समाज को और परखा है। इन्होंने समाज में देखा कि हिंदू और मुसलमान जो है वो इनके धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे आडंबर हैं, फालतू की चीजों को मानते हैं, ठीक है। इन्होंने हिंदू का जो जप है, जप करना, माला फेरना, तिलक लगाना, छापा लगाना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत करना, मूर्ति पूजा करना, इस सबको बाहरी आडंबर बताया। इन्होंने बोला ये सब बेकार चीजें हैं, ठीक है। किसने बताया? कबीर ने। अब इन्होंने हिंदू के धर्म पे आघात करा है एक तरह से, इसलिए हिंदू जो थे, जो धार्मिक हिंदू थे, वो इनको अच्छा नहीं मानते थे। ये हो गया। अब दूसरा देखो, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, अजान लगाते हैं, इसको भी इन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा ये भी गलत चीज है। इसीलिए जो मुस्लिम थे वो भी कबीर को अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही धर्मों पे आघात कर देते थे। तो यहाँ पे हमारा कबीर वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैदास। इनको रविदास भी कहा जाता है, संत रविदास, ठीक है। रैदास से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, रैदास जो है ना ये कबीर के समकालीन थे, एक ही समय के थे ये। और कबीर के समान इनकी जो साधना भूमि है वो भी काशी है, यानी काशी से रिलेटेड ये भी है। और दोनों का संपर्क भी हुआ होगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। रैदास कबीर की श्रेष्ठता और सिद्धता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कबीर जो थे वो बहुत ही श्रेष्ठ थे, इस चीज को रैदास मानते हैं। संत कवि रैदास का जन्म जो था काशी में मार्ग पूर्णिमा के दिन हुआ था। और कहा जाता है कि इस दिन रविवार था, इसीलिए इनका नाम भी रविदास रख दिया गया था। और रविदास को ही बोलने में रैदास कहा जाता है, ठीक है। रैदास कहा जाने लगा। इनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कलसा देवी था। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था लोना देवी। रैदास जो थे वो जूता बनाने का काम करते थे और जाति से चर्मकार थे, ठीक है। और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। अब जूता बनाने का काम करते हैं, चर्मकार जाति से हैं, तो ये एक निचली जाति के थे। लेकिन ये मीरा के गुरु थे, तो इससे पता लगता है कि मीरा जो थी, कहीं ना कहीं मीरा ने जाति प्रथा को नहीं माना था, ठीक है। कबीर के समान रैदास भी बहुत फेमस थे। इनके नाम पर रैदासी और रविदासी पंथ चला है, पूरे इनके एक फॉलोवर्स हैं। फरुखाबाद, मिर्जापुर के आसपास इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स रहते हैं। इनके अनुसार धरती पर सभी व्यक्ति समान है, ये सबको समान मानते थे। कहते थे कि सभी को समान अधिकार है। ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, ठीक है। और ईश्वर ने ही इंसानों को बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को। इसलिए ईश्वर ने सभी को समान बना दिया है। चित्तौड़गढ़ के जो कुंभ श्याम मंदिर है वहां पे इनकी एक छतरी बनी हुई है। अब बात करेंगे इनके साहित्यिक परिचय की। तो इनका जन्म जो है चरमकार जाति में हुआ था। दलित समाज को शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखा जाता था, उस समय की बात है ये। इस प्रकार रैदास की शिक्षा जो है लिखित ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से शिक्षा हुई। इन्होंने
सुनकर ज्ञान प्राप्त करा है। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे, इनको आत्मज्ञान हुआ, इन्होंने सब कुछ खुद से अनुभव किया और जनमानस की भाषा में इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। इनकी कोई रचना ग्रंथकारों को नहीं मिली, लेकिन कुछ फुटकर टूटी फूटी कुछ रचनाएं इनकी कहीं कहाँ मिल जाती है। सिखों का जो पवित्र जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अंदर इनके 40 पद जो है उसको संकलित किया गया है, ठीक है। और इनके जो फुटकर पद है उसको वाणी कहा जाता है, वाणी। और संत वाणी सीरीज में इनकी जो रचनाएं हैं उसको संग्रहित किया गया है। तो ये थे रैदास। अब रैदास के भक्ति स्वरूप को समझते हैं कि किस प्रकार के ये भक्त थे। तो ये एक भक्त कवि थे। इनकी भक्ति भावना जो थी इनके पदों में बड़ी सरल भाषा में मिलती है। इन्हें केवल अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति की चिंता हुई, ठीक है। इन्होंने वैष्णव रस पिया की बात पर करते हुए तीन बातें सर्वाधिक इन्होंने महत्वपूर्ण बताई है कि वैष्णव भक्ति के अनुरूप प्रेम तत्व की प्रमुखता, दाम्पत्य भाव और जाति पाति को महत्व ना देना। यानी इन्होंने क्या करा, इन्होंने तीन मुख्य बातें रखी है। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि भक्ति के अनुरूप प्रेम तत्व की प्रमुखता, भक्ति के अनुसार प्रेम तत्व को प्रमुखता देना। फिर क्या है, दाम्पत्य भाव को महत्व देना, और जाति को तो बिल्कुल नहीं मानते, यानी जात पात को महत्व ना देना। तीन चीजें मुख्य थी। ये मूलतः निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, ठीक है, निराकार को मानते थे। संत रैदास जो थे इन्होंने ब्राह्मणों की जो आडंबर थे उसको उन्होंने इसका विरोध करा, ठीक है। मूर्ति पूजा वगैरह का ये विरोध करते थे क्योंकि निर्गुण भक्ति से रिलेटेड थे ये। गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और पाकिस्तान 1947 के बाद भारत से अलग हुआ था, वरना ये पहले भारत का ही हिस्सा होता था। तो पाकिस्तान में जो तलवंडी नामक स्थान है जहाँ पे ननकाना साहिब है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और सिख धर्म के पहले गुरु थे ये। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था और इनके दो पुत्र हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के। नानक जी के चार शिष्य होते थे, एक मर्दाना, एक लहना और एक बाला और एक रामदास। ये चारों इनके साथ रहा करते थे। 1499 में नानक जी ने क्या करा, अपना संदेश देना शुरू किया था। और 1507 में इन्होंने घर छोड़ दिया और ये बाहर घूमने गए। इन्होंने पूरा भारत घूमा, अफगानिस्तान गए, फारस गए, अरब गए, हर जगह यात्रा करी इन्होंने। और अपनी यात्राओं के बारे में जो इन्होंने देखा, जो सीखा, जो समझा, उसे लिखा। और इन्होंने जो लिखा उसको उदासी कहा जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कबीर के बारे में, शबद रामायणी, इसी तरीके से इनकी लिखावट जो थी उसको उदासी कहा गया। नानक जी जो थे बचपन से ही विचारशील थे और काफी शांत स्वभाव के थे। एक बार क्या हुआ, इनके पिताजी ने इनको कुछ पैसे दिए थे और कहा था बाजार जाओ, कुछ एक सच्चा सौदा करके आना, कुछ ऐसा कहा था। इनके पिताजी ने इनको बाजार भेजा था पैसे देकर। अब ये गए, रास्ते में इन्होंने देखा कुछ भूखे साधु संत बैठे थे। इन्होंने क्या करा, उन पैसों से उनको भोजन करा दिया। और भोजन करा के जब ये घर आए तो बहुत सहजता से, बहुत प्रेम भाव से बोला, बिल्कुल सच्चाई पूर्वक कह दिया कि आज मैं एक सच्चा सौदा करके आया हूँ। तो पूछा क्या सच्चा सौदा करके आए हो, तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ भूखे साधु संतों को जो आपने पैसे दिए थे उस पैसे से मैंने उनको भोजन करा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनके साहित्यिक परिचय को समझते हैं। गुरु नानक जी जो थे, इनकी जो देववाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। इसमें इनकी जो वाणी है, इनके जो वचन है वो लिखे गए हैं। नानक की समग्र वाणी मुख्यतः शब्द और श्लोक, ठीक है, शब्द और साखी के रूप में संकलित की गई है। और इनकी रचनाएं जो है वो जापूजी, आसादीवार, पट्टी, आरती, दखिनी, ओंकार, इस तरीके से इन नामों से रचनाएं इनकी की गई है। इसी प्रकार से सोहिला हो गया, रही आस हो गया, इन शीर्षक से, इन टाइटल से, यानी सोहिला और रही रास के टाइटल से इनके कुछ पद जो है और कुछ पौड़ियां जो है वो संकलित की गई है, उसमें रखी गई है। नानक देव जी तो इनकी महत्वपूर्ण जो सबसे रचना मानी जाती है वो जपूजी है। और ये रचना सभी जो सिख बंधु हैं, ठीक है, और पंजाब का जो सिंध क्षेत्र है, यहाँ से जुड़े अनेक आस्तिक हिंदुओं की कंठवाणी है। जापूजी जो है सूत्रात्मक शैली में है, सूत्र है उसमें, और इसमें थोड़े शब्दों में गहन भावों का वर्णन होता है, यानी कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ होता है, वो लिखा गया है। नानक देव की अगर विचारधारा देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे समझिए। देखिए, इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि ये कोई अलग धर्म नहीं बनाना चाह रहे थे, ठीक है। ये अलग धर्म नहीं बनाना चाहते थे, जो बाकी धर्मों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करना चाह रहे थे। तो गुरु नानक के द्वारा प्रतिपादित सिख संप्रदाय जो है, संप्रदाय ये धर्म नहीं था, ये एक संप्रदाय था, एक समूह था। इसकी विचारधारा जो है वो बहुत उदार है, बहुत ही सहज है, बहुत ही उदारवादी है, लिबरल विचारधारा थी इनकी।
ये मनुष्य होकर जीवन सार्थक करने की भावना को पुष्ट करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ठीक है, ईश्वर ने हमें अगर जीवन दिया है तो वो एक उद्देश्य के प्रति दिया है, यानी हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। नानक जी जो है वो कहते हैं कि जो परम सत्ता है वो सत्य है और उसमें चेतना का सुख है, यानी इन्होंने जो ईश्वर है, जो रब है, उसको परम सत्ता माना है, उसी को परम सत्य माना है। कहते हैं कि सेवक के लिए सेवा धर्म सर्वोपरि है। जो सेवक होता है उसके लिए सेवा धर्म जो है वो सबसे ऊपर है, यानी कर्तव्य को बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है कि अहंकार को दूर करने के लिए स्वयं के दोष देखना, आत्मलोचन करना आवश्यक है। जब हमारे अंदर अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार को दूर करने के लिए हमें खुद के अंदर जो कमियां होती है उसको देखना होता है, और खुद की कमियों को देखेंगे समझेंगे तभी हम अपने अहंकार को दूर कर पाएंगे, ऐसा नानक जी कहते हैं। ये कहते हैं कि दूसरों को बुरा समझने की प्रवृत्ति अहंकार का पोषण करते हैं। हम दूसरों को बुरा समझते हैं ना, इससे अहंकार बढ़ता है हमारे अंदर, ये नहीं होना चाहिए। नानक के यहाँ पे सर्वधर्म संभाव सबसे ऊपर है। नानक किसी भी धर्म या पंथ को बुरा नहीं मानते, बल्कि धर्मों के अंदर जो कमियां हैं, जो रूढ़ी है, जो बुराइयां हैं, जो दोष है, उसको बुरा मानते हैं। समझ रहे हो, इनके अनुसार जितने भी धर्म थे उन वो धर्म बुरे नहीं थे, उन धर्मों के अंदर कुछ बुराइयां थी, उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है। अब देखते हैं सामाजिक चेतना। नानक जो है सामाजिक चेतना का संवहन करने वाले व्यक्ति थे, यानी एक ऐसे मनीषी थे, ऐसे ऋषि थे, ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जो समाज में जो समस्याएं थी उसको लेकर लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे। उन दिनों नानक अपनी यात्राएं समाप्त करके करतारपुर में रह रहे थे। तभी नानक ने मुगलों के द्वारा जो युद्ध के जो दुष्परिणाम थे, मुगलों ने जो युद्ध किए थे उसके जो नुकसान थे, उसका इन्होंने आकलन किया। अब इनके पास संत हृदय था। संत हृदय होते हुए भी नानक को बेचैनी यह थी कि यदि ताकतवर ताकतवर से लड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबर जो था उसकी सेना जो थी वो हर तरफ जो दुर्बल लोग थे उन पे अत्याचार कर रही थी, जो कि बहुत गलत बताया। ठीक है, नानक की वाणी जो है उसने पाखंड का तिरस्कार किया है, यानी पाखंड का इन्होंने तिरस्कार किया है। एक और ये सच्चे मुसलमान के लक्षण बताते हैं तो दूसरी तरफ जो ब्राह्मण के जो क्रूर कर्म थे उसको छोड़कर ब्रह्म चेतना का प्रधान, यानी जो मुसलमान के जो लक्षण है, एक सच्चे मुसलमान के क्या लक्षण होने चाहिए इन्होंने ये बताया। और ब्राह्मणों के जो कुकर्म थे, जो कहने का मतलब जो क्रूर कर्म थे, जो उनकी जो गलत चीजें थी जैसे जाति प्रथा वगैरह को मानना, ये सब था, उसको छोड़कर इन्होंने ब्रह्म चेतना ईश्वर की तरफ जाने की बात कही है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे नानक जी। मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए इनका जन्म स्थान जो है वो यूपी के रायबरेली जिले में के पास एक जायस नाम का गांव था। ठीक है, जायस नाम का स्थान था, वहां पे हुआ था। और अन्य भक्त कवियों की तरह इनका जीवन वृत्त के संबंध में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद है, अलग अलग तरह के विचार हैं विद्वानों में। फिर भी सर्वमान्य रूप से माने तो इनका जीवन काल कहा जाता है 1464 से 1542। ये एक बहुत ही सीरियस प्राकृतिक आपदा, ठीक है, इनके समय में एक बहुत गंभीर प्राकृतिक आपदा आई थी। इसमें इनका परिवार जो था वो चल बसा था। बचपन में ही शीतला प्रकोप के कारण इनकी जो बाईं आंख थी और बायां कान जो था वो खराब हो गया था। अब बाईं आंख और बायां कान खराब होने की वजह से इनका जो चेहरा था बहुत ही भद्दा लगता था, विकृत लगता था देखने में। इसलिए कई स्थानों पर तो इनका जो रूप था उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। इनके गुरु के संबंध में दो मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि इनका गुरु जो था वो था शेख मेहंदी या मोइनुद्दीन। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनके जो गुरु था उसका नाम था सैयद अशरफ। ठीक है, और इन्होंने पद्मावत की रचना करी है। पद्मावत इनकी बहुत फेमस रचना है। और अखरावट है एक दूसरी रचना। तो जायसी का संबंध जो है वो सूफी संप्रदाय चिश्ती शाखा से था। और ऐसा भी प्रचलित है कि इन्होंने अपना अंतिम समय जो था वो अमेठी के पास जो जंगल होते थे वहां पे बिताया था। तो ये तो इनकी महत्वपूर्ण कुछ जानकारी हो गई। इनकी रचना देखो, इसमें पद्मावत और अखरावट ये इनकी बहुत फेमस रचना है। फिर आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रावत, सखरावत, पोस्तीनामा, होलीनामा, ठीक है, मुखरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा, ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। इनकी भक्ति की बात करें तो देखिए जायसी जो थे ये प्रेम आश्रयी काव्य धारा से हैं और सूफी संत और कवि हैं। सूफियों की मूलतः जो संबंध है वो इस्लाम धर्म की जो इनका जो इस्लाम धर्म की बेशरा शाखा से ये रिलेटेड थे। ये एक फकीर कैटेगरी होती थी। ठीक है, बेशरा शाखा जो थी इसमें फकीर लोग होते थे और मस्त मौला रहते थे, यानी बिल्कुल आराम से रहते थे, कोई टेंशन नहीं लेते थे किसी तरह की चीज की।
ये प्रचलित जो परंपरागत रूढ़ी रूढ़ी थी उस समय में, जो कुछ रूढ़ीवादी बातें थी, जो परंपराएं चली आ रही थी, उसके स्थान पे इन्होंने इष्ट के आचरण को पवित्रता और प्रेम मार्ग के से प्राप्त करने पे जोर दिया। यानी कि अपने ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें पवित्रता को अपनाना पड़ेगा और प्रेम मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ऐसा जायसी ने कहा था। ठीक है, जायसी के रूप में जो उनकी साधना प्रकृति थी, इसमें सूफियों के इसी उपासना मार्ग का अनुसरण दिखता है। ठीक है, सूफी वगैरह जो थे वो भी इसी जो मार्ग पे चलते थे, इसी के बारे में बताया हुआ है। और इसमें मूलतः तसव्वुफ का दर्शन है। तसव्वुफ, तसव्वुफ में क्या होता है, इसमें ईश्वर को प्रेमिका और साधक को प्रेमी के रूप में मानते हैं। ठीक है, यानी ईश्वर जो है वो प्रेमिका होती है, और जो जो साधक होता है, जो करने वाला होता है, वो प्रेमी होता है, जो उपासना करने वाला होता है। ठीक है, इसी साधना को केंद्र में रखकर प्रतीकात्मक चरित्रों के द्वारा जो प्रेम आख्यान, जो भारतीय भक्ति परंपरा है, उसके बारे में कई कवियों ने लिखा है। केवल ये नहीं है कि जायसी ने ही ऐसे प्रेम वाले लिखे हैं, इनके अलावा और भी कई सारे कवि थे, उन्होंने भी लिखा है। इनके विचार की बात करते हैं तो देखिए, जायसी जो है अपने समय के सबसे फेमस सूफी कवियों में से एक थे। इसी कारण जो उनका साहित्य था उसमें सूफी दर्शन की चर्चा मिलती है। इनका जन्म जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था, इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, इन सब चीजों का इनके साहित्य पे हमें प्रभाव दिखाई देता है। इनका जो दृष्टिकोण था वो समन्वयवादी था, सबके साथ समन्वय करके चलते थे। इन्होंने इस्लाम के ढांचे में जो भारतीय वेदांत की मान्यता थी उसका समन्वय किया। यानी हिंदुओं का वेद और मुस्लिमों का जो इस्लाम की जो थी, उनके बीच में इन्होंने समन्वय बनाने का प्रयास किया। ठीक है, सांस्कृतिक समन्वयशीलता के पश्चात जायसी के साहित्य में सबसे ज्यादा जो बल था वो प्रेम मूल्य में था, प्रेम को ये सबसे ज्यादा महत्व देते थे। तो यहाँ पे जायसी खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है सूरदास। देखिए, सूरदास का जन्म था 1478 में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म मथुरा के पास रोनकता में हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। तो कंफर्म नहीं पता है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, वल्लभाचार्य ने के जो शिष्य थे उसमें इनका नाम आता था। अष्टछाप के ये कवि हैं, और मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट के पास ये रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे, भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, और परसोली नाम की जगह पे इनका निधन हो गया था। और इनके तीन ग्रंथ है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जो जब सबसे ज्यादा फेमस है। अब थोड़ा सा इसको समझिए। हिंदी काव्य जगत में सूर्य कहा जाता है इनको, सूरदास को, और भक्ति काल के ये महाकवि कहलाते हैं। सगुण भक्ति धारा के हैं ये। कृष्ण भक्ति शाखा, इनकी जो कविताएं हैं उसमें कृष्ण वगैरह के बारे में आपको देखने को मिलेगा। जीवन काल 1478 से 1583 के बीच में माना जाता है। और अपनी वंशावली यानी अपने ग्रंथ, इनका जो साहित्य लहरी है उसमें काफी इनके बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है, और इनको चंद्र बरदाई का वंशज भी कहा गया है। आप यहाँ पे समझिए, जो साहित्य लहरी है इसमें बताया गया है कि ये जो सूरदास है ये चंद्र बरदाई के वंशज है। अब चंद्र बरदाई कौन है? जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद्र बरदाई, और ये कवि भी था। इसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ था चंद्र बरदाई ने। तो ये उनका वंशज माने जाते हैं सूरदास। सूरदास शब्द को अंधे का पर्याय मान लेने के कारण कुछ विद्वान सूरदास को जन्मांध मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि सूरदास जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, जन्म से ही उनको दिखाई नहीं देता था। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सूरदास ने साहित्य लिखा है वो जन्म से अंधे तो हो ही नहीं सकते। कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति इस तरीके का, इस लेवल का साहित्य नहीं लिख सकता, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनकी मान्यता है कि 1523 के आसपास वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे ये। और वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी थी। अष्टछाप का मतलब क्या है? अष्टछाप में 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि थे। और उन 8 कवियों में सूरदास सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, सूरदास करीब 50 वर्ष श्रीनाथ मंदिर पर श्री कृष्ण की उपासना की थी इन्होंने। 105 वर्ष की आयु में गोवर्धन के पास परसोली गांव में चले गए थे, वहां पे इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। इनकी रचनाएं की बात करते हैं। देखिए, इनकी रचना को लेकर भी विवाद है। दीन दयालु गुप्त जो है, इन्होंने बोला है कि इन्होंने 25 ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन जो नागरी प्रचारिणी सभा है उसने बोला है कि इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे हैं। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि 25 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे हैं। तो इसको लेकर विद्वानों में मत भिन्नता है, यानी उनके भिन्न भिन्न विचार हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सूर सागर,
सूरसागर जो इन्होंने लिखा है, इसमें जो कृष्ण है उनका जन्म हुआ, जन्म से लेके मथुरा में उनका आगमन हुआ तब तक की कहानी है। इस ग्रंथ में 5 मेन विषय हैं, जैसे बाल लीला, कृष्ण के बचपन के बाद, फिर वंशी वादान, ठीक है, और फिर गोचारण, वंश गाय चराते थे उसकी लीला है, रास लीला है, भ्रमण गीत है, ये सब है सूरसागर के अंदर। फिर सूर सारावली, इसमें 1107 पद हैं और ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। इसमें सूरदास की अवस्था का वर्णन है और इसमें श्रीनाथ मंदिर में जो वो उपासना करते थे, वहां पे पूजा करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, उसकी जानकारी मिलती है सूर सरावली में। साहित्य लहरी भी इन्होंने रची है, इसमें 118 पद हैं। सूर की वंशावली के साथ साथ इस रचना में दृष्टकूट पदों का संग्रहण किया गया है, यानी इसमें रस भी है, इसमें छंद भी है, इसमें अलंकार भी है, इसमें नायक नायिका भेद भी है। ये सब कुछ देखने को मिलता है साहित्य लहरी के अंदर। तो ये थे सूरदास के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नामदेव। संत नामदेव के बारे में समझते हैं। देखिए, संत नामदेव जो थे, इनका जन्म जो था वो हुआ था 1270 से 1350। 1270 में जन्म हुआ था, 1350 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर विक्रमी संवत में देखें, देखिए यहाँ पे कैलेंडर दो तरह के हैं, एक विक्रमी संवत है जिसमें 1327 से 1407 माना जाएगा, और अगर ईसवी में देखें तो 1270 से 1350 ऐसे माना जाएगा। इनका इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के नरसी ब्राह्मणी परिवार में एक गांव में हुआ था। इनके माता पिता जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नामदेव जो थे वो बचपन से ही पिता और साधु संतों के साथ रहकर भजन कीर्तन करते थे। बचपन से ही ईश्वर के प्रति इनके मन में श्रद्धा थी और विट्ठल भगवान की ये पूजा करा करते थे और बहुत प्रगाढ़ इनके मन में भक्ति थी। पिता नामदेव को समझाते रहते थे कि भक्ति के अलावा भी कोई काम करा करो, परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाओगे, अब तुम्हारा विवाह हो गया है। तो इन्होंने तपाक से कहा कि विवाह तो आपने कर दिया, मेरा मन तो केवल भक्ति में ही रमता है, मैं क्या करूं बताओ। तो नामदेव का जो मन था वो भक्ति में ही रहता था, ठीक है। फिर विसोबा खेचर से नामदेव ने दीक्षा लेते हैं, इनसे ये दीक्षा लेते हैं और पंढरीनाथ की नगरी में मोक्ष और अध्यात्म के क्षेत्र में सब लोग एक साथ एक ही धरातल पर आते हैं। और जो नामदेव जो थे, इन्होंने क्या करा, भागवत धर्म को समझा, उसके आचरण को समझा और लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा, गुरु का उपदेश प्राप्त करा और नामदेव को आत्मस्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी ईश्वर के दर्शन हो गए। और इन्होंने जो दिव्य दृष्टि प्राप्त करी, उसके फलस्वरूप ये सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति की ओर चल दिए। पहले सगुण भक्ति में विश्वास करते थे, बाद में निर्गुण भक्ति की तरफ गए। आगे चलकर ये पंढरपुर में बस गए और इनके 4 पुत्र और इनकी पुत्र वधुएं जो थी वो श्रेष्ठ भक्त कवियत्री हो गई, यानी इनके पुत्र भी भक्त हो गए, इनकी जो बहू थी वो भी भक्त हो गई, और यहाँ तक कि इनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, वो भी अच्छी कोटि की संत बन गई थी, ठीक है। इतना मतलब भक्ति का प्रभाव था इनके। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी साहित्यिक योगदान पे अगर हम नजर डालें तो हमें ये पता लगेगा कि सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें नामदेव जी की जो रचनाएं हैं उसके 61 पद मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पे हाथों से लिखी हुई जो पोथियां थी वो मिलती हैं। नामदेव के लगभग 2000 या उससे भी ज्यादा पद जो है वो उपलब्ध है, और नामदेव गाथा जो है उसमें संग्रहित किया गया, इनकी बातों को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नामदेव जो था इनके बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संत ललदद, ठीक है, ललदद, और इनको ललेश्वरी भी कहा जाता है, तो संत ललेश्वरी ही समझेंगे। इनका जन्म माना जाता है कि इनका जन्म 1320 में हुआ था और कश्मीर में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कुलगुरु श्री सिद्धमौल के द्वारा हुई थी। सिद्धमौल ने ललदत को धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, ज्ञान, योग, ये सारे रहस्यों को बताया, ठीक है, अवगत करवाया। घर परिवार से इनकी बढ़ती हुई दूरी और पति सोन पंडित ने गुरु सिद्धमौल से उचित शिक्षा देने के लिए निवेदन किया, जिससे कि वह सांसारिकता की ओर इनका ध्यान दे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो योगिनी थी, इनका विवाह जो था वो कम उम्र में कर दिया गया था, ठीक है। पंपोर ग्राम में एक ब्राह्मण था सोन पंडित नाम का, उससे इनकी शादी करा दी गई थी। और इनकी जो शादी वाला जीवन था वो बहुत ही वेदनापूर्ण था, क्योंकि ये भक्ति में ज्यादा लगी रहती थी और इनका पति इसको पसंद नहीं करता था। सास जो थी इनकी बहुत कटु वचन बोलती थी, बहुत व्यंग करती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी इनको। पति सोन पंडित जो था वो भी इनको यातनाएं देता था, इन पे अत्याचार करता था।
तो इन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति जो थी उसमें प्रवाहित हो गई है। और इन्होंने महान संतों में से, ठीक है, ये जो है ये महान संतों में से एक थी। इन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु प्राप्ति का मार्ग खोज लिया था और ईश्वर के साथ एक निष्ठ प्रेम कर उनको पा लिया था। ईश्वर के प्रति इनके मन में बहुत प्रेम भावना थी, ठीक है। और इनकी भक्ति जो थी वो शैव दर्शन सिखाने वाले गुरुओं और महात्माओं के विचारों को सुनकर अद्वैत दर्शन की तरफ समझने लगी थी। शिव और उनसे रिलेटेड इनकी भक्ति मार्ग थी। इन्होंने कुंडलिनी ध्यान साधना से शिव को जानने का प्रयास किया था। इनका जो साहित्य है उसमें समाज में जो आडंबर है, जो विषमता है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। इनकी भक्ति भावना को समझते हैं। देखिए, ये भक्त और कवियत्री होने के साथ साथ कश्मीरी भाषा की भी जानकार थी। इनकी जो कश्मीरी भाषा है उसको संस्कृत ज्ञान परंपरा से जोड़कर इन्होंने लोक जन की भाषा में, जो आम भाषा थी, उसमें अपने मनोभाव को प्रस्तुत करा था। महान संतों में इनका नाम आता है। इन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु प्राप्ति का मार्ग खोज लिया था, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि इनकी जो भक्ति काव्य दार्शनिक और सांस्कृतिक विचारधारा है इसको समझते हैं। इनके अनुसार वेद, धर्म और जो शास्त्र है ये सब बेकार है। इन धार्मिक ग्रंथों और उद्देश्यों का सार जो है इन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा से जोड़कर इन्होंने उसको शक्ति बनाया। कहने का मतलब है कि वेद, धर्म और शास्त्र वगैरह को ये नहीं मानती थी। इन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, समर्पण दिखाया, भक्ति को भी स्वीकारा और साथ ही इस्लाम के प्रति भी अपनी विचारधारा को इन्होंने प्रस्तुत करा। इस्लाम का जो सूफी मत है और हिंदू धर्म में जो शैव मत है, इनके जो समानता है इसके अंदर अगर कुछ रही होगी तो उसके बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है एक है और ईश्वर ही परम सत्ता है, ठीक है, अलग अलग तरह के ईश्वर नहीं होते। इन्होंने सार्वभौम सर्वव्याप्त शक्ति जो थी उसके बारे में बताया। धर्मों की जो अच्छाइयां थी उसको मिलाकर इन्होंने अपनी रचनाएं रची हैं, ठीक है। इनका धार्मिक दृष्टिकोण था, सभी धर्मों को ये समान मानती थी। तो ये सब बातें हैं। अगला टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, वो है चैतन्य महाप्रभु। जितने मैंने आपको बताए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा एक दो मैंने छोड़ भी दिए हैं, वो वहां से क्वेश्चन नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु के बात में बात करें तो ये बंगाल के थे और वैष्णव संत थे। 1485 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। छोटी आयु में इन्होंने अच्छी शिक्षा पाई थी। छोटी आयु में ही इन्होंने संस्कृत के विद्वानों में इनकी गिनती होने लगी थी। बचपन से ही कृष्ण भक्ति का भाव था इनके मन में, कृष्ण की पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की एज में अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है, और केशव भारती जो सन्यास है उसको धर्म ग्रहण किया इन्होंने। पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने पिंडदान किया और आध्यात्मिकता है इससे वशीभूत होकर इन्होंने ईश्वरपुरी महाराज से दीक्षा ली। ये अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव बहुत था, पूजा पाठ की तरफ बहुत झुकाव था, इसीलिए इन्होंने क्या करा, दीक्षा ले ली। यानी दीक्षा का मतलब होता है नाम लेना। अब इसके बाद बात करते हैं इनके विचार की। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जो था सभी मनुष्यों को एक ही आत्मा मानते थे। कहते थे जितने भी मनुष्य हैं वो एक ही आत्मा है। ये जातिगत जो भेदभाव था उसको भी नहीं मानते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने अत्याचारी जो मुस्लिम शासक थे, जो अत्याचारी थे, विधर्मी थे, कठोर थे, जो लोगों को मारते थे, ठीक है, उनके खिलाफ इन्होंने लिखा है। चैतन्य महाप्रभु के विश्व बंधुत्व यानी पूरी दुनिया में भाईचारा हो, कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर बंगाल, बिहार और अन्य क्षेत्रों में 2500 से अधिक मुसलमानों को इन्होंने दोबारा से हिंदू बना दिया था, ठीक है, उनकी घर वापसी करा दी थी। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो चैतन्य ने कोई भी विद्वान दार्शनिक ग्रंथ नहीं लिखा और संगठित धार्मिक प्रचार के संस्थाओं का निर्माण भी इन्होंने कोई नहीं करा। इनकी जो ज्यादातर बातें थी वो व्यक्तिगत लोकप्रियता थी, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अपनी जो शिक्षाएं ये देते थे, जो सरल भाषा में लोगों को समझाते थे, उसी को लिखा गया है। वही इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।